नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। शहरातील मास्टर कॅफेत मुस्लिम आरक्षणासाठी बैठक संपन्न। परभणी शहरातील दर्गा रोड परिसरातील मास्टर कॅफेमध्ये 15 ऑक्टोबर 2023 रोजी मुस्लिम समाजाला 10% आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुस्लिम समाजातील ज्येष्ठ नेत्याची जिल्हास्तरीय बैठक पार पडली। या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते माननीय गफार मास्टर तर विशेष अतिथी म्हणून मुस्लिम रिझर्वेशन ॲक्शन कमिटीचे ऑर्गनायझर अहमद चौस औरंगाबाद, डॉक्टर अब्दुल राऊत व अखिल सर औरंगाबाद, माननीय खदीरलाला हसमी परभणी, ॲडव्होकेट MA सोयब परभणी, सपा जिल्हाध्यक्ष मनसूर खान पठाण, स्वागत अध्यक्ष सत्तार इनामदार यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती। यावेळी कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक अहमद चौस यांनी आपले विचार व्यक्त करताना मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे, कारण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक कमकुवत या लोकांची संख्या अधिक आहे व सच्चर कमिटीनेही केंद्र शासनाला आपल्या अहवालामध्ये नमूद केलेले आहे। मुस्लिम विकास परिषद ही संघटना गेल्या 25 वर्षापासून आरक्षणाच्या मागणीच्या मुद्द्यावर लढा देत आहे व आता राज्यभर विविध संघटनेच्या माध्यमातून मुस्लिम समाज उतरलेला आहे। तरी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आपला अहवाल सादर करून हे आरक्षण जाहीर करावे असे मत व्यक्त केले आहे। यावेळी प्रामुख्याने डॉक्टर अब्दुल रऊफ, गफार मास्टर, ॲडव्होकेट सोयब व कार्यक्रमाचे स्वागत अध्यक्ष सत्तार इनामदार यांचीही भाषणे झाली। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रस्तावित इनामदार यांनी मांडले। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मुस्लिम विकास परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष हाजी शरीफ शेख, उपाध्यक्ष सरफराज शेख, लालाभाई तालुका अध्यक्ष खालिद पाथरी, फारूक असर पाथरी, शफीफ चारठाणकर, बशीर पटेल, मुखित अंसारी, इरशद शेख फारूक यांनी परिश्रम घेतले। मीटिंग के सदर मोहतरम हमारे शहर के सीनियर लीडर अली जनाब गफार मास्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम की सदर प्रमुख होना है। आज हमारे इस मीटिंग में औरंगाबाद से आए हमारे मेहमान और कांग्रेस पार्टी के माथाड़ी कामगार सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष और आरक्षण के ऑर्गेनाइजर अली जनाब अहमद चौस साहब, उनके साथ फरमान हमारे रऊफ साहब, दूसरे औरंगाबाद से आए अखिल साहब, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर खदीरलाला हसमी साहब, हमारे पात्री से तशरीफ फरमा खालिद चौस साहब और हमारे शहर के मशहूर वकील अली जनाब ॲडव्होकेट MA सोयब साहब, समाजवादी पार्टी के जिला सदर अली जनाब मनसूर खान पठाण साहब और हमारे तंजीम के तमाम जिम्मेदारान और शहर से आए हुए सभी मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम सबसे पहले मेहमानों की दिलखुशी करेंगे और उसके बाद ख्यालात पैदा दूँगा। मैं हमारे आज के सदर अली जनाब गफार मास्टर साहब, इनकी दिलखुशी के लिए हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अली जनाब सरफराज शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सदर साहब की दिलखुशी करें। अपने जो मसाइल है, अपने जो खुद है मनाने के लिए गवर्नमेंट से रास्ते पर उतर रहे हैं, इस बात को एक मकसद बनाते हुए और इस बात मनाने के लिए कि मुस्लिम समाज के जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए आरक्षण का जो मुद्दा है ये पिछले कई सालों से चलते आ रहा है। इसका आगाज़ यही तंजीम मुस्लिम विकास परिषद ने 1997 से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता दिगर जो संगठना है वो भी आरक्षण के लिए रोड पर उतर गई। मैं उन सब संगठनों के, उन तंजीमों के सभी जिम्मेदारों का मुस्लिम विकास परिषद की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देर हो या दुरुस्त हो, लेकिन आज अपने मसाइल मनाने के लिए जो रोड पर उतरकर हुकूमत से जो है तो 10% का आरक्षण मांग रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने जो 5% मुस्लिम बच्चों के शैक्षणिक क्षेत्र यानी कि तालीम में आरक्षण दिया था, लेकिन ये हुकूमत ने उसको स्टे लिया और आरक्षण को वही रोका गया। लेकिन क्यों रोका गया, इसके लिए आज ये तंजीमें जो हुकूमत से मांग रही है कि भाई सच्चर कमेटी का अहवाल हो
अब्दुल रहमान कमेटी का अहवाल हो, सब ने जो है तो मुस्लिम समाज के लोग जो आर्थिक दुर्बल घटक में आते हैं तो वो आरक्षण के हकदार है, और वो आरक्षण के लिए हम लोग पूरे महाराष्ट्र में इसकी तहरीक चला रहे हैं। मैं हर जिले में जाकर तकरीबन 32 जिला अध्यक्ष बना चुका हूँ, और सिवाय आरक्षण के मसले के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। सियासी मसले चलते रहेंगे तो चलते हैं, वो बात को हम थोड़ा बाजू को रखते हुए अब समाज के लिए क्या करना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर ये पूरे महाराष्ट्र में तहरीक चढ़ी है। माशाअल्लाह कल औरंगाबाद से बम्बई तक पैदल मोर्चा निकला है, और हज़ारों के तादाद मोर्चे में आप लोगों ने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा, टीवी पर भी कल बताए। और इंशाअल्लाह यही तहरीक, कोई मफाद नहीं है, हमको कोई नौकरी करना नहीं है। अब मेरी उम्र 62 साल होगी, हमारे सदर साहब की उम्र 62 साल होगी, क्या ये नौकरी करने वाले हैं? क्या हमारे बच्चे करने वाले? हमारे बच्चे की उम्र 40-45 साल होगी, वो इसमें नहीं आते। भाई ओपन में भी आए तो 28 है, ओबीसी में है तो 35 है, तो कहाँ से हम और हमारे बच्चों के लिए नहीं, आवाम के लिए, आवाम के मुस्तकबिल के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों से इतनी गुजारिश करते हैं कि जहाँ भी आरक्षण का मसला आ जाए, आज बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक छोटे प्रोग्राम में आने को कतराते हैं। और कल आपको बताता हूँ, एक मामूली देहात का रहने वाला आदमी पूरा हिंदुस्तान हिला दिया, जिसका नाम जरांगे पाटिल है। कल के उसके सभा में 5 लाख लोग थे, 5 लाख लोग। एक मामूली आदमी 2 एकड़ की ज़मीन है उसको, सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है और झोपड़े का घर है उसको, लेकिन उसके हमारे यहाँ बहनें भी आई हुई है। आज का जो मकसद है प्रोग्राम का, सत्तार भाई आपका मेरे ख्याल से यहाँ तीसरा प्रोग्राम है। हमारे पास में 3 मुद्दे, 3 से 4 डिमांड लेकर हम निकले हैं। सबसे पहली सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, हमसे उनको जो है तो 3 या 4 मुद्दों पे हमने काम शुरू किया है। सबसे पहला काम है आरक्षण, मुसलमानों को मिलना चाहिए। दूसरा सुरक्षा मुसलमानों के साथ में जो आज हालात मुसलमानों पे आ रहे हैं, उसको कैसा डिफेंस किया जाए, उसको कैसा कम किया जाए। जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, मुसलमानों को जिस तरीके से बदनाम करने का काम चल रहा है, मुसलमानों को जो है तो कहीं पर मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के साथ में जातिवाद का माहौल पूरे देश में बनाया गया है, उस पर हमको काम करना है। तीसरा काम हमारा एजुकेशन के ऊपर है। जबकि कुरान की सबसे पहली आयत उतरी थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे पहले जो है तो जो कुरान की आयत थी वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सबसे पहले अल्लाह के रसूल को जो है तो कहा गया कि पढ़ो। और अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि भाई चीन जाना पड़ता है तो जाओ इल्म के लिए। लेकिन आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो कुरान में लिखा हुआ है, जो अल्लाह के रसूल ने बोले, जो हदीस में है, उससे हट के हमारा काम चल रहा है और पूरी दुनिया उस पर अमल कर रही है जिसको कुरान अमल करने का, जिसको कुरान हमारे को बोलता है कि इकरा पढ़ो, तो वो काम छोड़ दिया हमने और दूसरा काम कर रहे। लेकिन आज पूरी दुनिया जो कामयाब हो गई तो वो कुरान का रिसर्च करके कामयाब हो गई, वो कुरान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे। ये बात अलग है कि वो अमल नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनको तरक्की मिली है तो कुरान से मिली है। उन्होंने कुरान का रिसर्च किया और वो कौम तरक्की कर रही है। मास्टर साहब हमारे जो है तो एजुकेशन क्यों जरूरी है, जितनी भी सच्चर कमेटियों की रिपोर्ट आई, अब्दुल रहमान समिति, जितने भी समितियों ने कहा है कि वह मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, मगर ये बहुत दिनों से बोल रहे, ये बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन आज जदीद टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, अभी महंगाई आसमान को छू रही, एजुकेशन महंगा होते जा रहा है। तो हमारी सरकार से
ये भी एक डिमांड है कि हमारा एक महामंडल होना चाहिए जो हमारे जो बच्चों को स्कॉलरशिप दे सके या महामंडल से लोन मिल सके। मौलाना आजाद जो है वो 100-200 करोड़ रुपए से हमारा काम होने वाला नहीं है। आज दुनिया बहुत स्पीड से आगे जा रही है। अगर आज दुनिया के साथ हमको चलना है तो हमारे आने वाली नस्लों को हमको तालीम, लेकिन मुसलमान पीछे जा रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि अगर मैंने कहा है कि भाई मुझे औरंगाबाद जाना है और मेरे गाड़ी में अगर डीजल ही नहीं है तो मैं औरंगाबाद पहुंचूंगा कैसे? तो उसके लिए हमको पहले, अगर हमको सरकार से भी कुछ मांगना है तो उसके पहले हमको एजुकेशन लेना पड़ेगा, हमको सिस्टम में आना पड़ेगा। हम लोग सिस्टम से बाहर रह के लड़ते मास्टर साहब, हमको पहले सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में आकर हमको डिमांड करना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जाने गंवाई। हमारे उलमाए कराम ने 50,000 उलमाओं के सर कलम हुए। इतनी आसानी से हमारे को आज़ादी नहीं मिली। लेकिन जो व्यवहार आज हमारे साथ में इस देश में हो रहा है, मुसलमानों को संसद में गालियां दे रहे, हमारे इस्लाम के खिलाफ में सरेआम बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। औरंगाबाद के अंदर ये तय हुआ, हमने एक कमेटी बनाए, सर्वपक्षीय कमेटी बनाए। अब हमने एक बात सोच ली है कि हमको अब राजनीति नहीं करना है, अब हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए, अब हमारे आवाम के लिए कुछ करना है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है। अब हमको सरकारों से कुछ नहीं चाहिए। अब सरकार से हमको सिर्फ एक ही बात चाहिए कि हमारे बच्चों को जो है तालीम के लिए फंड चाहिए। हमको एजुकेशन में जो कोर्ट ने कहा था कि भाई मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारी वो एक डिमांड है। अब वो डिमांड हमको कानून से कैसा लेना है, हमको कायदे में देखना पड़ेगा। कुछ लोग कोर्ट में गए थे, वो कहाँ पर रुका, हमारे को कानून से भी काम करना पड़ेगा और सरकार से भी बात करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमारे को बैठे जगह पे नहीं मिलने वाला। जैसा जरंगे पाटिल जो आज हमने 1 महीना पहले उसका नाम नहीं सुने थे, लेकिन उसके अपने समाज के लिए जान की कुर्बानी दिया। अब हमको कुर्बानी देने का टाइम आ गया। हमारे को रास्ते की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो घटना बनाए वो घटना के हिसाब से हमारे को जो हमारा हाथ चाहिए और रास्ते पे आके लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, मोर्चे निकालना पड़ेगा और सियासत को बाजू रखते हुए हमारे को ये काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और हर जगह से 2-2 नाम, 3-3 नाम ले रहे, और वो हर शहर में एक कमेटी बनाएंगे, वार्ड वाइज कमेटी बनेगी और हर वार्ड में जाके हम घर घर बात करने वाले हैं कि भाई एजुकेशन जरूरी है, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन में जो है तो लोन मिलना चाहिए। क्योंकि जब ये देश के लिए सब हमने लड़ाई लड़े तो उसके साथ जो दूसरे लोगों को जो सुविधा मिल रही है वो मुसलमानों को मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमको रास्ते पे आना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, हमारे को मोर्चे निकालना पड़ेगा और एक सियासत को बाजू रख के अच्छी टीम तैयार करना पड़ेगा। जैसा हमारे पास में जो रिटायर्ड लोग हैं, वकील है, डॉक्टर है, हमारे उलमाए कराम है, जितने भी मसलक के लोग हैं, इनको सबको बिठाकर एक मीटिंग होना चाहिए परभनी के अंदर। हमने औरंगाबाद में ऐसे ही मीटिंग ली, हमारे राव भाई थे, उसमें अकील सर थे, हमारे एडवोकेट भी थे, वकील थे, डॉक्टर थे, सारे लोग थे उसके अंदर। क्योंकि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आज देखो फलस्तीन का क्या चल रहा है, जितने मुस्लिम ममालिक है वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमको सोचना चाहिए कि आने वाले दिन बहुत खराब आने वाले हैं और उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, अपना हक की बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ना रिजर्वेशन मिलेगा, ना लोन मिलेगा, ना नौकरियां मिलेंगी, ना तुम्हारे को कोई खड़े करेगा। इसके लिए सत्तार भाई, मास्टर साहब, आप दोनों बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप इसके अंदर थोड़ा सा 15 दिन में, 8 दिन में एक वक्त देके एक मीटिंग लगा के, वार्ड वाइज मीटिंग लगाकर, क्या है, जब बच्चा जब तक रोता नहीं मांगी दूध नहीं मिला,
जब हम डिमांड करेंगे, सरकार को पता चलेगा कि नहीं भाई इनको रिजर्वेशन चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, इनको जो है तो लोन चाहिए, इनके बच्चों के लिए जो है तो फॉरेन में अगर इनको भेजना है तो उनको लोन देना पड़ेगा, तो हमको आगे आना पड़ेगा। और बाकी की बात हमारे राउत भाई बोलेंगे, हमारे मास्टर साहब है, बाकी के लोग बोलेंगे। और आपकी अगर कुछ सूचना है, मैंने इसके लिए बोला कि हम इस लाइन से काम कर रहे हैं, अब आपको कुछ सूचना देना है तो आप सूचना दो। हम पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे, सबकी सूचनाएं ले रहे और हम उस पर काम करेंगे। आप लोगों ने सत्तार में यहाँ पर बुलाए, मास्टर साहब, सभी परभनी के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा इनके सदर हमारे अजीज शहर परभनी के जानी मानी हस्ती अली जनाब गफ्फार मास्टर साहब हमारे साथ, हम इनके क़यादत में शहर औरंगाबाद से परभनी में आए और पूरे न सिर्फ मराठवाड़ा बल्कि महाराष्ट्र में कोने कोने में जाने वाले हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई और कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद चाउस साहब, माथाड़ी कामगार के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष और माइनॉरिटी ये मराठवाड़ा के चेयरमैन, उसी तरह हमारे साथ अखिल सर जो माथाड़ी कामगार के औरंगाबाद जिला। आज ये कौम है, एक वक्त था सर पे हीरे मोती के ताज हमारे थे और आज ये वक्त आया है कि सन 2002 में कांग्रेस की बनाई हुई सच्चर कमेटी ये कहती है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों आदिवासियों से बद से बदतर है। उसके बाद 2008 में रिटायर्ड आईएएस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर इज्जत-माब महमूदुर रहमान साहब की कमेटी को जब कहा गया कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की तालीमी माशी हालात क्या है, तो उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में साफ बिलो पावर के नीचे है, परेशान हाल है, एजुकेशन में कोई सोर्स नहीं है, कोई सियासी सामाजिक कोई स्थान नहीं है। इम्तियाज जलील के पहले 3 स्टेट में कोई खासदार यहां से चुन के नहीं आ रहा था पिछले 30-40 सालों से। क्या वजूहत है? इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, आप और हम। हमने क़यादत चुनी आजादी के बाद तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमने क़यादत चुनी तो इंदिरा गांधी की, हमने क़यादत चुनी राजीव गांधी की। हमने कोई अपना लीडर पैदा नहीं, जबकि तादाद में भी हम थे। और इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा शहादत आजादी के लिए अगर किसी ने वाया तो हमारे कौम और मिल्लत के लोग। हमने क्या मिल रहा झोले में? बहुत जाबाज कौम है, सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए लड़ाई लड़ना क्या इस जुर्म की बात है? आज वो लोग हमारी लड़ाई असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक लड़ रहे हैं। अहमद चाउस साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अर्श मौला पे सबसे पहली जो आयत आई इक़रा बिस्मि रब्बिका था, वो लेके घर जा रहा था यूपी का, लेकिन हम अब रुकने वाले नहीं है। ये कारवां हमने शुरू किया है, आगाज आपके परवरी से हमने चालू कर दिया है। औरंगाबाद के बाद हमारा दूसरा बड़ा आने वाले दिनों में न सिर्फ परभनी बल्कि पूरा मराठवाड़ा का चप्पा चप्पा और पूरा महाराष्ट्र घूम के हम मंत्रालय और वहां से फिर हम पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी तैयारी करके आए। शर्त यह है कि शाना बशाना आप लोगों को हमारे साथ चलना है। जब हम लोग आवाज देंगे कि आओ चलो मंत्रालय जाना है, तो यकीन जानिए यहाँ से बुलाए के खाका है, मन देख के गुलशन में बुलाए के खाका है, ये देख के गुलशन में बाहर कैसे। ये सोच ये अज़्म हमको रखकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमको हुकूमतों से लड़ना है और कम से कम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बने,
10% नहीं 5% सही, वो तो रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए। एजुकेशन में दो, एजुकेशन में भी अगर हमको मिलता है रिजर्वेशन तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ तो कर सकते। ना उम्मीदी कुफ्र है, जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। अरे निकल कर देख मुसाफिर रास्ते में, मुसाफिर का रास्ते इंतजार कर। आपने यहाँ बुलाए, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।